शिक्षक उग्र आंदोलन करने को लेकर आज झारखंड के समस्त प्रखंडों में की बैठक। पारा शिक्षकों ने वेतनमान लागू करने को लेकर दिया झारखंड सरकार को अल्टीमेटम। पारा शिक्षकों ने बरकट्ठा प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में रविवार को बैठक की। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा प्रखंड इकाई बरकट्ठा के पारा शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने प्रखंड सचिव शुक्र ठाकुर के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया, जिसका संचालन ललितेश्वर पांडे ने किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि झारखंड के समस्त पारा शिक्षकों को 14 नवंबर के पूर्व अस्थायीकरण करते हुए वेतनमान नहीं दिया गया तो हम सब 15 नवंबर को झारखंड के राजधानी रांची के मोरहाबादी में एकत्रित होकर उग्र आंदोलन करेंगे तथा झारखंड सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। राज्य स्तरीय सदस्य गिरधारी प्रसाद ने कहा कि बिहार के तर्ज पर नियमावली जल्द से जल्द लागू करें, नहीं तो रघुवर दास को जिस तरह से सत्ता से बेदखल किया गया है वही हाल अब झामुमो की सरकार का भी होगा। शुक्र ठाकुर ने कहा कि हम लोगों को हेमंत सरकार और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो लगातार ठगने का कार्य कर रही है। मौके पर शुक्र ठाकुर, मुकेश पांडे, मोहम्मद रियाज, भागीरथ ठाकुर, मधुलाल यादव, प्रदीप मेहता, मुस्तकीम अंसारी, बहादुर ठाकुर, राजेश ठाकुर एवं कई पारा शिक्षक उपस्थित थे। टाइगर लोग कहते हैं क्षेत्र में, और हमें विश्वास था कि टाइगर जरूर करेंगे, लेकिन ये पिछले हफ्ते की जो रवैया उनसे देखा गया पिछले कुछ दिनों में, वो उससे नहीं लगता है कि वो भी एक हम लोगों के लिए कुछ काम करेगी। तो इसलिए हम लोग को पूरे प्रखंड से, पूरे जिले से, पूरे राज्य स्तर से एक एक पारा शिक्षक जो हैं, और जब तक आंदोलन पूर्ण रूप से हम लोग एक होकर नहीं लड़ेंगे तब तक सरकार को हम लोग नहीं पिछाड़ सकते। इसलिए हम लोग को एकता पहले बनानी होगी, और जो हम लोग पूर्व में मोटरसाइकिल रैली वगैरह करके जो मोटिवेट करते थे वो इस समय आ गया, और वो मोटिवेट करेंगे तभी हम लोग का आंदोलन सफल होगा। इसके लिए हम लोग का अल्टीमेटम संघ के द्वारा सरकार को दी गई है 14 नवंबर तक सरकार करेगी, ये हम लोग आशा रहते हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि सरकार कुछ करेगी। और भगवान करे सद्बुद्धि दे और हो जाए तो बहुत अच्छे है बात है। और हम लोग तब तक क्या करें कि फील्ड में अभी 2 सप्ताह का समय है, और फील्ड में ये त्यौहार व्यार में जो मिलते जुलते हैं उसमें से सभी शिक्षक से अपना संपर्क बनाएंगे, और इसमें जितने शिक्षक उपस्थित हैं उसी में से जिम्मेवारी दिया जाए, वो भी हैं उसी में से बांट के अपना CRC या स्कूल वाइज ले लेंगे और उनको जिम्मेवारी से उनको मोटिवेट करेंगे तो अवश्य ही हमारा आंदोलन मैंने सफल की ओर बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि सरकार और शुरुआत में दिखा कि ये देने के कागार पे भी है, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो गया कि ये सरकार फिर अपने वादा से मुकर गई। हम लोग को बार बार डेट पे डेट देते जा रही है। अब स्थिति ये आ गई है बीच में कि हमारा संघ भी 2 ग्रुप में बट गया, और बंटने के उपरांत एक ग्रुप कहता है वो बिहार नियमावली में संशोधन करके पास कीजिए यहाँ, तो दूसरा ग्रुप पहले तो ये लोग जाके सब बोल दिया कि जो बिहार का जो सिलेबस है, नियमावली है, वो आप बेधड़क पास कर दीजिए, हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं, पास कर दीजिए आप उसको। तो उस पर तो राय बैठ गई सरकार की, वो ठीक है पास कर दी जाएगी। उसके बाद दूसरा गुट गया तो बोलता है नहीं, बिहार में तो एक प्रावधान था कि 3 बार आहारता एग्जाम में जो पास होगा वो रहेगा, और तो जो उसके ऊपर जो पास नहीं हो पाया उस शिक्षक से, पारा शिक्षक से भी हट जाएगा। तो आप बोले कि यहाँ सरकार जो है बिहार की नियमावली लाएगी तो फिर हम लोग हट जाएंगे, इसमें संशोधन की जाए। तो मंत्री जी बोला पहले लागू होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे कुछ। दूसरा बार नहीं पहले संशोधन कीजिए तब लागू होगा। तो वही का चरितार्थ होगी, एक तो बैला कोढ़ी ऊपर से हो, एक तो सरकार हम लोग को देना चाह नहीं रही थी, ऊपर से एक अड़चन पड़ गया तो और डिले हो गया और लेट हो गया, तो लेट में चल रहे हैं। तो इस दरमियान हमें हमारे कार्यों को सरकार की ओर से गति लाने के लिए और जल्द कार्रवाई करवाने के लिए कि हमारा जल्द नियमावली पास हो, इसके लिए हमारे अगुआ साथियों ने
आंदोलन का निर्णय लिया है। जबकि 14 नवंबर तक अगर सरकार नियमावली पास नहीं कर देती है तो फिर 15 नवंबर को हम लोग सब मुराबादी मैदान पहुंचेंगे, एक बार फिर जेल भरेंगे, लाठी डंडा चलेगा। कि जब जब आज तक मार खाए हैं तब तक कुछ ना कुछ बढ़ाए हैं। ये तो नियमता शुरू से ही चला आ रहा है, बिना मार खाए शायद ही कभी किसी साल बढ़ा हो। ऐसा हुआ है क्या? जब जब कुछ ना कुछ अड़चन आया है तब तब सरकार दी है। इसलिए हम लोग तो बच्चे हैं, जाकर उसके पास फिर विलाप करेंगे, मांग करेंगे। अब उनको देना है तो चाहे मार के दे या फिर प्रेम से दे, लेंगे तो अवश्य लेंगे। और नियमावली पास हर हाल में करवाएंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इसके लिए हम लोगों को रणनीति बनानी होगी और रणनीति के तहत अगर सरकार कार्य नहीं करती है तो फिर 15 नवंबर को हम लोग सब रांची पहुंचेंगे। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं, जितना से जितना तादाद में हो हम लोग रांची चलने की तैयारी करें और मन में बैठा लें कि इस बार लेके के ही आएंगे। हर बार लोग कहते हैं कि आंदोलन अगली बार हुआ तो हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा बात नहीं, मिला तो हर बार यार। जब जब आंदोलन हुआ है तब तब हर पिछला आंदोलन से तेज और काफ़ी भीड़ की संख्या में आंदोलन हुआ है। और इस बार भी हमें उम्मीद है कि हम लोग काफ़ी तादाद में पहुंचेंगे और आंदोलन को सफल करेंगे। आज हम लोग प्रखंड स्तरीय राज्य इकाई के आदेशानुसार हम लोग आज बरकट्ठा प्रखंड के सभी पारा टीचर जितने भी हैं अगुआ साथी हम लोग आज बैठक किए। बहुत सारे लोगों को देखे कि संख्या के नहीं आए, खैर कोई बात नहीं, आज नहीं आए तो। लेकिन 6 तारीख को सीआरसी स्तर पर बैठक हो गया, अपने अपने सीआरसी पर लोग बैठेंगे। और 7 तारीख को हम बीआरसी स्तर पर हम लोग सारे लोग बैठेंगे। क्योंकि सरकार की जो आज रवैया है वह दोहरी नीति है, बार बार ठगने का, छलावा करने का काम कर रही है। इसलिए 100% नियमावली को लागू करवाने के लिए जिस प्रकार से हमारे राज्य स्तर के लोग अगवा साथी लोग हम लोग ने 14 नवंबर तक सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं, उसके राजनीति के लिए सभी साथी जितने भी बरकट्ठा प्रखंड के हैं तमाम, अगर जो साथी हमारे नहीं जाएंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बरकट्ठा स्तर पर बीआरसी में उनके द्वारा बीओ के द्वारा रखकर हम लोग जितना जो भी काम होगा उनके खिलाफ हम लोग करेंगे। और अगर जो नहीं जाएंगे हम लोग मोटरसाइकिल से रैली करके 10, 15, 20 उनके घर जाएंगे और उनको चूड़ी पहनाने का काम करेंगे। और चूड़ी नहीं मिला तो उसको चप्पल जूता से भी स्वागत करेंगे। मैं राम लखन प्रसाद, बरकट्ठा प्रखंड जिला स्तरीय सदस्य। आज प्रखंड कार्यालय में आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या आप लोग का उद्देश्य है? एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा प्रखंड इकाई बरकट्ठा प्रदेश कमेटी के आदेशानुसार आज प्रखंड में बैठक की गई, जिसमें सरकार वादा खिलाफी के विरोध में हम लोग आज बैठक करके यह निर्णय लिए कि अगर सरकार 14 नवंबर तक बिहार के तर्ज पर नियमावली को अगर पास नहीं करती है तो हम लोग 15 नवंबर को मोहराबादी मैदान में पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और पिछले सरकार की जैसा इस सरकार को भी पारा शिक्षकों की अपनी ताकत और औकात को वर्तमान सरकार को भी हम लोग दिखा देंगे। हम लोग सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि जो आपने हम लोग के साथ बैठक में, संघ के साथ बैठक में जो निर्णय लिए हैं उसको अविलंब लागू किया जाए। बिहार के तर्ज पर जो नियमावली बात हुई है, सहमति बनी है, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लिए कम से कम न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपया दिया जाए, जिससे जब तक उन लोग को आकलन परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक लागू किया जाए और जल्द से जल्द आकलन परीक्षा को लिया जाए, जिससे हम सभी पारा शिक्षकों का अस्थायी करोड़ वेतनमान मिल सके। मैं झारखंड सरकार से यह आग्रह करते हैं कि आपने चुनावी दौरे में बार बार यह हर मंच पर बोलते थे कि अगर मेरी सरकार बनी तो 90 दिन के अंदर मैं पारा शिक्षकों को अस्थायी करोड़ वेतनमान दूंगा। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकार पता नहीं कौन सी नींद में सोई हुई है कि हम लोग के साथ बार बार बैठक करवाती है और समय पर समय ली जा रही है और इसका आज तक कोई निर्णय
ठोस निर्णय नहीं आ पाया। इसलिए सरकार अविलंब हम पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण और वेतनमान का जो नियमावली बिहार के तर्ज पर सहमति बनी है उसे अविलंब लागू किया जाए।